ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 17 अक्टूबर 2025। वरदान है, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। बाबा वर्तमान समय में हम बच्चों को विश्व कल्याण के लिए यूज करना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि विश्व कितना बड़ा है, साथ में विश्व में कितना नेगेटिव एनर्जी है, विकार है, ये भी आप जानते हैं। और हर सेकंड कितना आत्माओं द्वारा वो जो माया विकार दुनिया में वायुमंडल में फैल रहा है, तो उसको फेस करने के लिए कोई एक दो आत्माएं लड़ने के लिए जाएंगे तो होने वाला नहीं है। आपके साथ तो पांडव पति है, आप पांडव हो, वो 100 लोग हैं तो आप एटलीस्ट 5 लोग तो रहना चाहिए ना। तो आप सभी लोगों का एक ही समय पर एक ही संकल्प रहना चाहिए और अवस्था भी एक रस होना चाहिए। तो ऐसे अभी से आप प्रैक्टिस करते करते जाएंगे तो अंतिम समय में उस एक रस स्थिति द्वारा विश्व कल्याण का नगाड़ा बज सकता है, बजेगा भी। तो प्रैक्टिस तो अभी करना है। जिस समय जिस जगह पर जितना समय बाबा जानता है, माना बाबा आपको यूज करना चाहता है, वहां बाबा आपको बुलाएगा। इसलिए एवर रेडी रहना। बुलाएगा माना इसका मतलब ये नहीं फिजिकली बुलाएगा, फिजिकली भी बुला सकता है, मन से भी बुला सकता है। रात को आप नींद किए हुए हैं, ट्रेन में हैं, जहां भी हैं, बाबा का इशारा आता है, कैसे आपका मन शांत हो जाता है, तब आपको पता चलता है बाबा आपको यूज करना चाहता है, बाबा का इनविटेशन आया है। तो उस समय अपना अपना तन मन समय संकल्प भगवान के हाथ में देना चाहिए। तो उस समय आपको टाइम नहीं लेना चाहिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड में उस स्थिति, एक रस स्थिति में स्थित होना चाहिए। इसके लिए अभी से अभ्यास चाहिए। उस समय हम अभ्यास करेंगे वो होता नहीं है। लंबे समय के अभ्यास द्वारा आप बहुत कम समय में उस स्थिति को आप पा सकते हैं। इसलिए चेक कीजिएगा, सभी का संकल्प एक, अनुभव भी एक, और आप जोड़ेंगे भी बाबा के साथ और किसी के साथ नहीं, पर्पस भी एक। जब ये स्थिति स्वरूप आप सभी लोगों का होगा, तब भगवान की प्रत्यक्षता का और आपका विजय का नगाड़ा सारे विश्व में होगा। लोगों को पता चलता है ब्रह्म कुमार कुमारियों द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता हुआ है। लेकिन मैं आपको कभी भी बुला सकता हूँ, कहाँ भी बुला सकता हूँ। इसके लिए एवर रेडी रहना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई लौकिक काम में गई है स्थूल रूप में, उसी समय में भी बाबा बुला सकते हैं। नहीं 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 नहीं, अब हम भी घर में जाकर आएंगे, नहीं। ओके, कोई भी एक सेवा केंद्र पर गए हैं, आप तन का सेवा कर रहे हैं, तब भी बाबा कह सकते हैं बच्चे अभी योग करो, स्टेज पर बैठो। हाँ, तो आपके पास अभ्यास है ना। अब जहां भी कोई कुछ भी कहे ना, वो आपको करने को आता है। समझ लीजिए किसी को मैसूर पाक बनाने को आता है, उतना आइटम देंगे, जहां कहाँ भी जगह हो वो बना के देते हैं ना, क्योंकि लंबे समय का उनका अभ्यास रहता है। वो ये नहीं कहते मुझे यही इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यही आटा चाहिए, यही चाहिए, वो नहीं कहते हैं। वो से भी उनका एक्सपेरिमेंट
एक्सपीरियंस इतना रहता है उनके पास, जहां भी उतना आइटम देने से वो रेडी कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही आपको भी मन बुद्धि को ऐसे रेडी करना चाहिए, और बाबा ऐसी सेवा के लिए आत्माओं को भी रेडी कर रहा है। उस समय में आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ये कहते बैठने से होने वाला नहीं है। उस समय आपको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम रहता है, तो उस 1 सेकंड में एक रस सिर्फ एक बाबा के साथ, वो भी स्पेशली सर्वशक्तियां सारे विश्व को देते हुए, वही इस संकल्प में, स्वरूप में, अनुभव में आपको सेट होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। उसके लिए अभी से अभ्यास स्टार्ट करो। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगी। विश्व में, आपके घर में नहीं, विश्व में विजय का नगाड़ा, माना विजय कब होता है? कब होता है? जब आपके आगे जो एनिमीज है ना, उनके ऊपर आप युद्ध करेंगे, उस युद्ध में आपको विजय मिल सकता है। तो इस दुनिया में तो दो ही लोग हैं, एक है रावण, दूसरा है राम, है ना। तो आप किसके तरफ हो? चेक करो, ठीक है। तो हर रोज बहुत सारे आत्माएं क्या करें, रावण का शक्ति दुनिया की तरफ दे रहे हैं। उसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है ना। जैसे दिखाया गया है, रावण के ऊपर युद्ध करने के लिए श्री राम जी अकेले नहीं गए थे ना, उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे, साथ में उनके साथ अपना सैन्य भी था, तो बंदरों का सैन्य था। तो हम भी तो थोड़े बंदर ही हैं, इधर उधर जाते रहते, मन को इधर उधर भेजते ही रहते हैं। तो उस समय पर सभी लोगों का एक ही संकल्प, विश्व कल्याण का, मेरे पति का कल्याण करो, बच्चों का कल्याण करो, हाँ, प्रमोशन दे दो, इंक्रीमेंट दे दो, हर कुछ दे दो, नो। एक ही संकल्प पर रहने से उस समय ऐसे एबल आत्माओं को मन से बाबा इकट्ठा करेगा। साथ में बाबा ने ये भी कहा है, जो योग्य आत्माएं रहते हैं ना, तपस्वी आत्माएं रहते हैं, जो साधना करने वाले आत्माएं रहते हैं, उन लोगों को विनाश के समय पर मैं इकट्ठा करता हूँ। उसके लिए माउंट आबू में इतना बड़े बड़े बिल्डिंग और देश विदेश में ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया है। उस समय उन आत्माओं को और कुछ काम नहीं है, 2 वक्त का रोटी मिलेगा, चुपचाप बैठो, तपस्या करते रहो, बस। और कोई चिंता नहीं, लौकिक परिवार कुछ भी नहीं रहता है, बस वही काम है। लेकिन उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसी आत्माओं को बाबा फाइनली, भले फिजिकली या मेंटली, एक जगह पर लेकर आएंगे। संगठित रूप में जब 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, तब कहेंगे एवर रेडी। चेक कीजिएगा, बाबा कहते ही 1 सेकंड में शांति का अनुभव होता है, बाबा का सप्त गुणों का अनुभव होता है, आपके द्वारा बाबा का शक्ति बाहर जाने का अनुभव होता है, या टाइम लगता है? 10 मिनट्स, 15 मिनट, आधा दिन, आधा घंटा लगता है? चेक कीजिएगा भगवान के साथ का अनुभव। और बीच बीच में आना जाना, आना जाना ऐसा नहीं रहना चाहिए, एक ही रस में रहना चाहिए। वो चेक करो, जब तक वो स्थिति आपको 1 सेकंड में, ऐसा नहीं है जब आप माउंट आबू में है, भट्टी में, उस समय वो स्थिति आ जाए, नहीं। सराउंडिंग का वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन आपको 1 सेकंड में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में स्थित होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति लौकिक में काम करता है, डॉक्टर है, भले वो कहाँ भी हो, शादी में हो, उनका बेटी का शादी हो, जहां भी हो, किसी का फोन आ गया तो तुरंत अपने मन से वो क्या बन जाता है? डॉक्टर बन जाता है, अपने प्रोफेशन से जुड़ जाता है। आगे वाला क्या कह रहा है वो सुनता है, उसका समाधान भी दे देता है। ऐसे ही आप भी एक रूहानी सोशल वर्कर हो ना, रूहानी स्टूडेंट हो ना, तो आपका टीचर भी आपको टेस्टिंग एग्जामिनेशन देता है, तो तुरंत उस टेस्ट में आप पास होंगे क्या? चेक कीजिएगा। 1 सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाया है, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसे गोवर्धन पर्वत दिखाया गया है।
बीच में श्री कृष्ण जी थे, बाजू में और भी सारे लोग थे। जब बहुत बारिश गिर रहा था तो सभी लोगों ने मिलकर हर एक ने एक एक उंगली देकर पर्वत को उठाया। उसके नीचे लोग और जो एनिमल्स हैं वो सभी आकर उसके नीचे आकर प्रोटेक्शन ले लिया ना। इसी बाबा कहते वो गोवर्धन नहीं, वो है विश्व का, कलयुग का, दुख का पर्वत है। आप लोग सभी भगवान शिव बाबा को एक एक उंगली का, अपने मन का उंगली का सहयोग देंगे, सभी लोग देंगे जो एबल हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको बाबा ने ट्रेनिंग दिया है, जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, जिन्होंने साधना की है, और एक सेकंड में जो स्वरूप में सिद्ध हो सकते हैं, उस समय उतना बड़े पर्वत को उठाने के लिए उस आत्मा के मन रूपी अंगुली को बाबा ले लेता है। वो अंतिम समय में देखो पर्वत कितना बड़ा रहता है और उंगली कितना छोटा रहता है ना। तो इतना बड़ा 2500 साल से इतना बड़ा पर्वत बन चुका है द्वापर कलयुग का, उसको आपको उठाना है। बीच में कौन है? शिव बाबा है ना। तो उनको साथ देना है ना। जो वर्तमान समय में विश्व परिवर्तन के लिए सहयोग देते हैं उनको ही बाबा सतयुग त्रेता युग का जायदाद देता है। लेकिन उस सहयोग देने के लिए आपके पास टाइम है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपका स्थिति आता है? नहीं नहीं नहीं, 1 हफ्ते हो गया मेरा स्थिति ही नहीं बन रहा है, मेरा योग ही नहीं लग रहा है, घर में समस्याएं हैं, टेंशन है। तो किसको टेंशन नहीं है? या ब्रह्मा बाबा को टेंशन नहीं था क्या? इतना एज रो गए थे, बीमारी भी था, यज्ञ वत्सों को चलाना था, सब कुछ प्रॉब्लम था, बेगरी पार्ट भी आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, फिर भी बाबा को साथ में रखते हुए आगे बढ़े ना। तो आपको भी अभी से ऐसे सेवा के लिए एवर रेडी रहना है। इसलिए संगठित रूप में एक स्थिति बनाने का अभ्यास करो। संगठित रूप में रहना, भट्टी में प्रैक्टिस करना, सभी को एक ही संकल्प देना, और सभी लोगों की एक रस का ही अनुभव हुआ है क्या, विधि भी एक ही देना। इसके पहले आप खुद प्रैक्टिस करना, उसके बाद दूसरों को सिखाना और उनको अनुभव भी कराना। इसीलिए अभी आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। लंबे समय के अभ्यास द्वारा ही वो विधि आपका अपना बन जाएगा। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा, शिव शक्ति पांडव सेना। सभी हमारे में एक मत होना चाहिए। कोई एक कहता है विश्व कल्याण, कोई कहता है यूक्रेन वार, और कोई कहता है कि हमारे परिवार वालों को मिलना चाहिए, और कोई सेंटर के लिए कहता है। तो हर एक का संकल्प अलग 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 है। तो संकल्प एक नहीं है तो एक रस स्थिति भी नहीं आ सकता है। इसीलिए ऐसे संकल्प आपको करना है। वो संकल्प भी कैसे रहना चाहिए? मुरली बेस्ड। उस समय में जो बाबा मुरली चलाते हैं उसके आधार पर हमारा संकल्प रहना चाहिए। माना सदा विश्व कल्याण और सदा सर्वशक्तिवान। विश्व कल्याण चाहिए करना है तो शक्तियां चाहिए ना, तो सभी को देना चाहिए। तो वैरायटी सारी शक्तियां देने के लिए आपको निमित्त बनना पड़ता है। इसलिए अपना साधना सिंपल बनाइएगा। ठीक है। स्लोगन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। तीव्र पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में चलते रहते हैं, कभी कभी क्या होता है सुस्ती का एहसास होता है, कहते हैं सोचते हैं ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे ना। कैसे? एक महीने में 28 डेज बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, 1-2 दिन थोड़ा सा पिकनिक करके आएंगे ना। हम्म? 1-2 दिन अमृत वेले बहुत अच्छा नींद करेंगे ना। हम्म? थोड़ा सा इंद्रिय सुख भी लेने के लिए थोड़ा माँ के घर में घूमने के लिए जाएंगे ना। ये क्या है? थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है। इसे मन में संकल्प में भी थोड़ा आ गया, इसको बाबा कहते आलस्य है। बाबा के बच्चे
नंबर 1 बच्चे, डिसिप्लिन में रहना है, आलस्य नहीं चलेगा, सुस्ती नहीं चलेगा। इतना बड़ा जिम्मेदारी है ना। हम्म थोड़ा सा भी आप अकेले आलस्य करेंगे, आपको फॉलो करने वाले भी उसको ही फॉलो करेंगे ना, क्योंकि आप ऑर्डिनरी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, आप तो राजयोगी हो, प्रजा योगी थोड़े ही हो। देखिए सभी लोग लक्ष्मी नारायण के लिए हाथ उठाते हैं, राम सीता के लिए कोई हाथ नहीं उठाते हैं, है ना। इंटेंशन तो सभी का हाईएस्ट है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे हाईएस्ट होना चाहिए। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ में बेहद का रहने के कारण कभी भी सुस्ती का एहसास आपको नहीं आता है। क्यों? आप सदा बाबा के साथ में रहने के कारण सुस्ती हो गया तो बाबा आपको ऊपर उठाएगा। बहुत सारे बीके लोगों का अनुभव है, कभी कभी ईश्वरीय सेवा में या लौकिक सेवा में बिजी हो जाते हैं और सुस्ती हो जाता है ना शरीर को, तो बाबा को कहते बाबा आज तो बहुत सुस्ती हो गया, हेल्प करो ना। तो उनको ऐसा अनुभव होता है, थोड़े समय में बाबा ने आकर उनको मसाज किया है, ऐसे उनको अनुभव होता है, लाइटनेस का एहसास होता है, ट्रीटमेंट का एहसास होता है ना। इसीलिए कितना भी आप सुस्ती हो, मेरा बाबा कहने से, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए आप निमित्त बनने से बाबा आपको सहयोग देगा, तो आलस्य भाग जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, 3:30 बजे उठे, अलार्म बजा, आप क्या कहते हैं, बाबा 5 मिनट सोकर उठेंगे, तो पक्का 5 बजे हो जाएगा। क्या हो गया? आलस्य आ गया ना। आज का जो आलस्य है कल भी कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो ना, तो आलस्य आपके नजदीक में आने के लिए भी नहीं देना है। ओके, ओम शांति।